जी वेलकम बैक। सबसे वेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदी। तालीमी मयार को बेहतर बनाने के लिए असातिज़ा की तरबियत ज़रूरी है। इस पर हम बात करते ब्रेक पे जाने से कबल, और आज का हमारा जो दूसरा टॉपिक है अब हम उसको गुफ्तगू में शामिल करेंगे कि तलबा की ट्रेनिंग कितनी ज़रूरी है। जहाँ टीचर्स जो हैं वो तालीम के हवाले से तलबा को ट्रेन करते हैं, तालीम के हवाले से उनको दर्स देते हैं या उनको ग्रूम करते हैं, वहीं तरबियत पर ज़ोर देना भी असातिज़ा कराम का जो है एक ख़ासा है, एक उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनका एक ख़ास किरदार है कि वो अपने स्टूडेंट्स की ग्रूमिंग करें। अब ये मेंटल ग्रूमिंग भी है, फ़िज़िकल ग्रूमिंग भी है, उनकी कैरेक्टर डेवलपमेंट भी है, उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी है, और अखलाकियात के हवाले से भी उनको ट्रेन करना, ग्रूम करना बहुत ज़रूरी है। अब इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। आपको बताएं कि हमारे साथ स्टूडियोज़ में जो मेहमान मौजूद हैं उनमें प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद माजिद महमूद हैं, डॉक्टर फ़रहत करैन शाह हैं और प्रोफेसर सलमान अली भुटानी हैं, जिनसे इन टॉपिक्स से रिलेटेड हम गुफ्तगू कर रहे हैं और आपकी कॉल्स को भी एंटरटेन कर रहे हैं। तो आपसे भी कहेंगे कि आपके माइंड में इन दोनों टॉपिक्स से रेलिवेंट कोई सजेशन हो, कोई सोल्यूशन हो, तो आप भी लाइव कॉल्स के ज़रिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले बात करेंगे आज के दिन के हवाले से। आज 10 जुलाई है और ये दिन एक ख़ास अहमियत का हामिल है। शोहरा आफाक शायर, अफसाना निगार, कॉलम निगार अहमद नदीम कासमी साहब की आज जो है वो बरसी है, 14th डेथ एनिवर्सरी है अहमद नदीम कासमी साहब की। उनकी फ़नी खदमात पर हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं, खराज अकीदत पेश करते हैं, और इसी से रेलिवेंट हमारी टीम ने एक रिपोर्ट भी तैयार की है। आइए वो रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद डिस्कशन करेंगे। सिर्फ इस शौक में पूछी हैं हजारों बातें, सिर्फ इस शौक में पूछी हैं हजारों बातें। मैं तेरा हुस्न तेरे हुस्न बयां तक देखूं। सिर्फ इस शौक में पूछी हैं हजारों बातें। मैं तेरा हुस्न तेरे हुस्न बयां तक देखूं। वक्त ने ज़हन में धुंधला दिए तेरे खतोखाल, वक्त ने ज़हन में धुंधला दिए तेरे खतोखाल। यूं तो मैं टूटते तारों का धुआं तक देखूं। और दिल गया था तो ये आंखें भी कोई ले जाता। दिल गया था तो ये आंखें भी कोई ले जाता। मैं फकत एक ही तस्वीर कहां तक देखूं। दिल गया था तो ये आंखें भी कोई ले जाता। मैं फकत एक ही तस्वीर कहां तक देखूं। मारूफ शायर, अफसाना निगार और कालम निगार अहमद नदीम कासमी ने कई दिहाइयों तक कलम की नाव पे अपने फन की धाक बिठाए रखी। अदबी उफक पर उनकी तहरीरें आज भी कदर की निगाह से देखी जाती हैं। नामवर अदीब की 14वीं बरसी आज मनाई जा रही है। अहमद नदीम कासमी 20 नवंबर 1916 को जिला खुशाब के एक घराने में पैदा हुए। अहमद शाह नाम रखा गया। नामवर अदीब की इब्तदाई तालीम गांव में हुई। बाद में अपने चचा के पास कैम्बलफूड चले गए। वहां मजहबी, अमली और शायराना माहौल मुयस्सर आया। 1931 में गवर्नमेंट हाई स्कूल शेखुपुरा से मैट्रिक किया और 1931 में सादिक एजर्टन कॉलेज भावलपुर में दाखिल हुए, जहां से 1935 में बीए किया, छोड़कर दुनियाए फानी से कूच कर गया। सिर्फ इस शौक में
पूछी हैं हजारों बातें, सिर्फ इस शौक में पूछी हैं हजारों बातें, मैं तेरा हुस्न तेरे हुस्न बयां तक देखूं। जी, मारूफ अदीब, शायर, कॉलम निगार, अफसाना निगार अहमद नदीम कासमी साहब की आज 14वीं बरसी मनाई जा रही है और उनकी फ़नी खिदमात पर मबनी आपने रिपोर्ट देखी। इसी हवाले से जो है वो हम उनको ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं, उनकी खिदमात पर उनको सलाम पेश करें और ख़राज अक़ीदत पेश करें। टॉपिक की जानिब बढ़ेंगे। आज का हमारा दूसरा टॉपिक जिसमें हम जानेंगे असातिज़ा कराम की ज़िम्मेदारियों के हवाले से कि तलबा की ग्रूमिंग कितनी ज़रूरी है, उनकी तरबियत कितनी ज़रूरी है और ऐसे में एक उस्ताद अपना किरदार किस तरह से अदा करता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को किस तरह से पूरा करता है, इस पर बात करेंगे डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब फरमाइएगा, आज का जो दूसरा टॉपिक है उसको किस तरह से देखते हैं आप? थैंक यू वेरी मच। जब हम ट्रेनिंग की बात करते हैं, तरबियत की बात करते हैं, तो दो चीज़ें हैं। जब भी हम ट्रेनिंग की बात करते हैं, तरबियत की बात करते हैं, तो उसके साथ एक कनेक्टेड चीज़ आती है, दैट इज़ डेवलपमेंट। ठीक, कि जब आप ट्रेनिंग की बात करते हैं तो साथ ही आप डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है कि जो आपकी एग्जिस्टिंग रिक्वायरमेंट हैं, स्किल रिक्वायरमेंट हैं या कोई भी रिक्वायरमेंट्स हैं, तो जो एट प्रेजेंट आपको चीज़ सीखने की ज़रूरत है, इस वक्त आप किसी स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, यूनिवर्सिटी में हैं या किसी जगह आप जॉब कर रहे हैं, जैसे डिस्टेंस लर्निंग में अक्सर हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो सर्विंग क्लास से हैं, तो जो एग्जिस्टिंग आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको लर्न करने को हम ट्रेनिंग कह रहे होते हैं। ठीक। और जो फ्यूचर में मुस्तकबिल में हमें जो चीज़ें रिक्वायरमेंट्स होंगी, जो हम प्रेडिक्ट करें, फोरकास्ट करें, तो उसको लर्न करने को हम डेवलपमेंट कहेंगे। तो हमें क्या करना चाहिए कि सबसे पहले तो ट्रेनिंग पे हमें फोकस करने की ज़रूरत है और फिर ट्रेनिंग को डेवलपमेंट की तरफ फोकस करने की ज़रूरत है, उसको कनेक्ट करने की ज़रूरत है ताकि हमें आगे का भी डेफिनेटली देखना है। सही। अब जहाँ तक आपका क्वेश्चन है कि स्टूडेंट्स की जो ग्रूमिंग है, उनकी जो ट्रेनिंग है, तरबियत है, उसमें उस्ताज़ा का किरदार। ठीक। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ रूट कॉज। लाइक फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पेन किलिंग टैबलेट्स बड़ी मशहूर हैं। लाइक फॉर एग्जांपल सर में दर्द हुआ तो आपने फलां गोली ले ली, मैं नाम नहीं लूँगा, ये ना हो कि वो लोग लेना शुरू कर दें। तो सर दर्द है तो ये वाली गोली ले ली, अच्छा वो वाली प्रॉब्लम है तो वो ले ली, अच्छा दांत में लोगों के दर्द है तो लोगों को एक वो ख़ास कैप्सूल है वो खा लेते हैं, डॉक्टर से पूछने की ज़हमत ही नहीं करते। तो कहने की बात यह है कि इन मोस्ट केसेस वी आर एड्रेसिंग द सिम्टम्स। अब क्वेश्चन यहाँ ये बनता है कि सर का दर्द इंपॉर्टेंट है या सर के दर्द की वजह, पेट का दर्द इंपॉर्टेंट है या पेट के दर्द की वजह। तो हमें वजह को एड्रेस करना है, रूट कॉज को एड्रेस करना है, तो जिसके लिए हमें काम करने की ज़रूरत है। तो स्टूडेंट्स की ग्रूमिंग के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले तो हमें एक वो जो हम कहते हैं ना कि ट्रेनिंग नीड एनालिसिस, क्या हम एक एनालिसिस करें, हमें पता तो हो, हम एक फीडबैक लें, कोई क्वेश्चनर फिल करवाएं, इंटरव्यूज़ करें, ऑब्जर्व करें, एक्सपेरिमेंट्स करें, जहाँ से हमें पता चले कि जी उनकी बेसिकली कौन से एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट हैं। लाइक फॉर एग्जांपल आप इंटरव्यू कर सकते हैं, क्वेश्चनर फिल करा सकते हैं, एज ए टीचर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, आपको अंदाज़ा हो जाता है कि इनकी क्या वीक एरियाज हैं वगैरह वगैरह। तो वो एक तो आप ट्रेनिंग नीड एनालिसिस करें। अच्छा, उसके बाद करने के बाद देन यू डेवलप द टीचिंग स्ट्रेटजीज बेस्ड ऑन दैट फीडबैक दैट जो आपने TNA से ट्रेनिंग नीड एनालिसिस से लिया है। अच्छा, हमारे यहाँ ज़्यादातर लेक्चर बेस्ड वो जो मेथड है वो ज़्यादातर, और प्राइमरी क्लासेस की आपने ख़ास तौर पे बात की थी ब्रेक से पहले, तो जो प्राइमरी क्लासेस हैं ख़ास तौर पे वहाँ पे लेक्चर बेस्ड मेथड जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। कुछ हद तक आई एग्री कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल के शुरू में अवेयरनेस देने के लिए आपको लेक्चर ही देना पड़ता है। बेसिक चीज़ें बताने के लिए आपने ABCD सिखानी है तो आपको लेक्चर ही पहले देना पड़ेगा। लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता बच्चे ग्रूम करते हैं तो आप उसको पार्टिसिपेटरी की तरफ लेके हैं। तो लेक्चर बेस्ड मेथड से आप शुरू कर सकते हैं, प्राइमरी क्लासेस की हम बात कर रहे हैं, देन यू मूव टुवर्ड्स पार्टिसिपेटरी और एडवांस इंटरेस्ट डेवलप हो सके। यस, और एडवांस लेवल के ऊपर हम केस बेस्ड टीचिंग की तरफ आते हैं कि आप उनको मुख्तलिफ केस स्टडीज दें। अच्छा, हमारे यहाँ ट्रेंड ये है कि जी फलां मुल्क की जो है केस स्टडी कर लो, अच्छा फलां बड़ी कंपनी की कर लो, फलां जो नेटवर्क है उसकी केस स्टडी कर लो। वाई नॉट पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशंस? यहाँ पे मैं ख़ास तौर पे तारीफ़ करना चाहूँगा मरहूम प्रोफेसर डॉक्टर ख्वाजा अमजद सईद साहब की। हेले कॉलेज लाहौर में थे और माशाल्लाह वंडरफुल पर्सन थे।
तो उनकी केस स्टडीज़ उन्होंने बहुत सारी लिखी हैं। इसी तरह और बहुत सारे नाम हैं पाकिस्तान में जिन्होंने केस बेस्ड टीचिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है। तो पाकिस्तानी केस स्टडीज़ देखें, लाइक फॉर एग्जांपल कि PIA क्या जैसे इस वक्त चल रहा है, तो इसके ऊपर कितनी केस स्टडीज़ हो चुकी हैं, रेलवेज़ के ऊपर कितनी केस स्टडीज़ हुई हैं, इसी तरह यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और स्कूल्स के ऊपर कितनी केस स्टडीज़ हुई हैं। मैं फॉर एग्जांपल आर्टिकल्स, रिसर्च आर्टिकल लिखता हूँ और मेरी एक रिक्वायरमेंट भी है आगे हायर ग्रेड में अपॉइंट होने के लिए। जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि हमारे यहाँ बड़ा रिगरस प्रोसेस है हायर एजुकेशन उस लेवल के ऊपर, तो व्हाई नॉट के जो स्कूल्स और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के जो बेसिक इश्यूज हैं उसके ऊपर हम काम करें। सही। अब हम आ जाएंगे कि जो क्लासरूम के अंदर टीचर का जो क्या रोल होगा कि वो अपने स्टूडेंट्स को किस तरह मोटिवेट करे। लाइक फॉर एग्जांपल कि मुझे 27 ईयर्स हो गए ये काम करते हुए टीचिंग में, माशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच, कि हम इंगेज करें स्टूडेंट्स को अपने साथ। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं बात कर रहा हूँ और अगर मैं आपको या अपने व्यूअर्स को इंगेज नहीं कर पाता तो ये मुझे फिर इस सीट पे नहीं होना चाहिए। मैं तो बिल्कुल स्ट्रेट बात करूंगा। तो टीचिंग जो है वो किसी भी पर्सन को ये नहीं है कि उसको जॉब नहीं मिली तो उसको टीचर लगा दो, जैसे वो ब्रदर बात कर रहे थे, और कुछ होता भी होगा डेफिनेटली, बट बहरहाल इस वक्त इम्प्रूवमेंट काफ़ी पाकिस्तान में आ चुकी है और काफ़ी प्रोसीजर्स जो है वो काफ़ी टाइट प्रोसीजर्स हैं, फिल्टर्स काफ़ी टाइट हैं। तो बहरहाल एप्टीट्यूड टेस्टिंग अगर हम स्टूडेंट की कर रहे हैं तो सबसे पहले टीचर की एप्टीट्यूड टेस्टिंग होनी चाहिए कि क्या मेरे अंदर वो एक रुझान है उस चीज़ का, क्या मेरे अंदर वो स्किल्स हैं, क्या मेरे अंदर वो मोटिवेशन, डेडिकेशन है। तो सबसे पहले हम वहाँ पे आइस ब्रेकर्स यूज़ करेंगे कि जब आप क्लासरूम में जाते हैं तो इंगेज करने के लिए स्टूडेंट्स को आप आइस ब्रेकर्स यूज़ करें। उसके लिए मुख्तलिफ आइस ब्रेकर्स आर अवेलेबल जो आप उनको क्लासरूम इन्वायरमेंट के मुताबिक आप यूज़ कर सकते हैं। सेकेंडली द बिगेस्ट प्रॉब्लम जो पाकिस्तान के अंदर हमें नज़र आ रहा है एजुकेशनल सेक्टर में, प्राइमरी से लेके इवन यूनिवर्सिटी लेवल तक, मैं थीसिस भी देखता हूँ, सुपरवाइज भी करता हूँ PhD लेवल पे, वहाँ पे भी नज़र आ रहा है। और कुछ मुझे शौक भी है प्राइमरी स्कूल्स में भी जाके मैं लेक्चर्स देता हूँ, कभी मुझे वो मौका मिल जाए, इनवाइट कर ले तो मैं चला जाता हूँ, और मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं स्कूल में जाके डिलीवर करता हूँ एज़ कम्पेयर टू किसी यूनिवर्सिटी में, क्योंकि मुझे लगता है स्कूल में शायद मेरी ज़्यादा ज़रूरत है। तो वहाँ पे जब हम करते हैं कि किस तरीके से हमने उनको इंगेज करना है स्टूडेंट्स को अपने साथ, तो जो बिगेस्ट प्रॉब्लम हमें नज़र आ रहा है पाकिस्तान में वो है कम्युनिकेशन स्किल का, कि हमारे यहाँ जो है वो वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है उसके ऊपर फोकस करने की बहुत ज़रूरत है। लाइक फॉर एग्जांपल जब हम वर्बल कम्युनिकेशन की बात करते हैं कि स्पोकन और रिटन जो है, लाइक फॉर एग्जांपल आप जो अभी लिख रही हैं और मैं जो बोल रहा हूँ, दिस इज़ वर्बल कम्युनिकेशन, और नॉन वर्बल के अंदर आपकी बॉडी लैंग्वेज और ये चीज़ें आ जाती हैं। तो हमें इस चीज़ को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अक्सर स्टूडेंट से मैं एक सवाल पूछता हूँ, इवन ग्रेजुएट लेवल के ऊपर भी, कि आपने अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद क्या बनना है, क्या करना है, सही क्या बनना है। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स अनफॉर्चुनेटली वो ये कह रहे होते हैं कि बड़ी सी गाड़ी, बड़ा सा बंगला, अनलिमिटेड मोबाइल फ़ोन पैकेज, बस ये मिल जाए, काम कोई भी होगा मैं कर लूँगा। तो ये जो है ये बड़ी ख़तरनाक बात है कि आई थिंक कि हमें थोड़ा सा फोकस यहाँ पे होने की ज़रूरत है कि आपको पता होना चाहिए। तो इसी तरह जब आप किसी क्लास के अंदर बच्चे लेके आ रहे हैं तो उनकी एप्टीट्यूड टेस्टिंग हो, टीचर की पहले हो चुकी हो, और उसके बाद आप फिल्टर लगाएं। जैसे एडवांस कंट्रीज़ में है कि उनको पता है कि बच्चों का एप्टीट्यूड क्या है और उसके मुताबिक उनकी फील्ड को सिलेक्ट किया जाता है। हमारे यहाँ सारों को वो एक ही जगह पे वो किया जा रहा है, उनकी तरबियत। फलां ने कहा था डॉक्टर बना दो तो डॉक्टर बनाना है, फलां ने कहा था इंजीनियर बनेगा तो इंजीनियर ही बनेगा, अब ये अगर जो है वकील बनेगी तो ही कामयाब होगी, अगर ये टीचर बन जाता है तो ठीक है, इसकी ज़िंदगी जो है वो सिक्योर हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट, ये माइंडसेट हम साथ लेके चल रहे हैं। लाइक फॉर एग्जांपल के मिसाल के तौर पे, खैर मैं ऐसा अपने बारे में घर में नहीं करता, लेकिन मैं मिसाल के तौर पे कि लाइक फॉर एग्जांपल कि मैं जी फॉर एग्जांपल मेडिकल डॉक्टर नहीं बन सकता, मेरी बच्ची बनेगी, ऐसे ही है, और उसको मैंने बचपन से बताना है बिल्कुल कि देखो तुम्हारे अब्बा नहीं बन सके, अब तुमने मुझे बन के दिखाना है। अब उसके पास तो चॉइस ही कोई नहीं है, जो बचपन से उसको बताया गया और वो बन भी जाएगी, बिल्कुल ऐसे। लेकिन उसका जो अपना एप्टीट्यूड है उसका हमने क्या किया। हो सकता है वो आर्टिस्ट बनना चाहती हो, उसके अंदर कैपेसिटी हो कि वो एक अच्छा म्यूजिशियन बन सकती है, एक अच्छा पेंटर बन सकती है, एक अच्छा आर्टिस्ट बन सकती है, लेकिन हमने तो उसकी वो सलाहियत मार दी ना। जी, ये कॉन्सेप्ट। जी हाँ, थैंक यू वेरी मच। तो उसमें फाइनल बात मैं करना चाहूँगा कि
हमने जो लाइक फॉर एग्जांपल हम पहले भी बात करते ब्रेक से पहले कि हमने बच्चों के अंदर वो लेके आना है कि लाइक फॉर एग्जांपल क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग और इनोवेशन की तरफ उनको लेके आना है। उनको ये नहीं कहना कि यार ये याद कर लो। तो लाइक फॉर एग्जांपल जो टीचर्स के ऊपर थोड़ा सा मैं बात करना चाहूँगा आपकी इजाज़त से कि हर तरह के टीचर्स होते हैं। तो मैंने तो पढ़ा दिया था, मैंने तो कोर्स कवर करा दिया था, ऐसे ही कसम भी खा रहे होते हैं और वाकई सच्ची कसम खा रहे होते हैं कि अपने प्रिंसिपल को बता रहे होते हैं कि सर जी फीडबैक ले ले, मैंने तो पूरी कोर्स आउटलाइन कवर कराई है, मैंने तो एक भी चीज नहीं छोड़ी। पढ़ाना मकसद नहीं, समझाना मकसद है। बिल्कुल, अगर ये बात हम अंडरस्टैंड कर जाएं तो यकीनन बच्चों की जो है वो ग्रूमिंग भी हो जाएगी। साथ साथ डॉक्टर फरहत क्या ऐड करना चाहेंगी कि हमने तरबियत पर जोर देना है। अनफॉर्चुनेटली पेरेंट्स की जानिब से भी यही डिमांड्स आती हैं कि इनकी तालीमी सरगर्मियों पर फोकस रहें, इनके ग्रेड्स अच्छे आने चाहिए, इनकी पोजीशन अच्छी आनी चाहिए, ये डिग्री होल्डर बन जाएं। इनकी तरबियत कहाँ तक मुकम्मल हुई है, कितनी होनी है, कौन से पर्सनालिटी ट्रेट्स इनके लिए नुकसान का सबब बन रहे हैं, कौन से फ़ायदा दे सकते हैं, इसकी तरफ कोई नहीं आता। देखें, जो तालीम है वो कभी भी मुकम्मल नहीं हो सकती जब तक तरबियत ना होगी। बिल्कुल। तो जब हम कहते हैं तालीम व तरबियत, तो देखें ये दो लफ्ज़ जो हैं ये हमें साथ साथ सुनने को मिलते हैं हमेशा। तो तालीम तो नामुकम्मल हुई जब तक तरबियत ना हुई। अब अगर हम हायर एजुकेशन की बात करें, स्पेशली यूनिवर्सिटी लेवल एजुकेशन है जो, उसमें जब स्टूडेंट्स आते हैं तो यूनिवर्सिटी लेवल एजुकेशन जो है उसका मेन मकसद ये नहीं है कि उनको 4 साल के बाद या 2 साल के बाद एक डिग्री आपने दे देनी है, बल्कि उन की पर्सनैलिटी को भी आपने ग्रूम करना है। एक सबसे अच्छा टीचर वो होता है वो क्लास के अंदर इस बात की निशानदेही कर लेता है कि कौन से स्टूडेंट जो है वो किस लेवल के ऊपर है और कहाँ उसको ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है। ठीक, इसमें हम अक्सर सुनते हैं दो लफ्ज़ इक्वालिटी एंड इक्विटी। इक्वालिटी में तो यही है कि मैं एक क्लास में खड़ी होती हूँ, वहाँ पे 40 स्टूडेंट्स हैं, उन सबको एक ही क्लास इन्वायरमेंट के अंदर पढ़ाया जाता है। लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो कमज़ोर हैं, जिनको ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है। तो जब किस तरह से डील किया जाता है आप ही से बात करेंगे। हमें एक ब्रेक की जाने बढ़ना है, ब्रेक से वापस आते हैं, डॉक्टर फरहत से ही डिस्कशन का आगाज़ करते हैं।